So very good morning to class 8 students of St. Paul High School. So I believe you have done your homework of rule of 3. Okay. So we'll be doing today subjective type question related with that. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैंने खत्म बोल दिया तो खत्म हो गया. अगर आपको प्रॉब्लम होगा उसमें MCQs में, so if you have problem in regarding with MCQ of rule of 3, we are doing rule of 3 only topic. Okay, if you have any doubt related with rule of 3 in the subjective in the MCQ questions, you can please contact me as soon as possible so that I can help you. I'll try to help you as soon as possible. So now we'll be doing subjective type question related with rule of 3. Okay, subjective type question. Question number 1 we are going to do a subjective type question. So I have the question with me. You can also take out in your book, so that it will be a easy thing to understand. Okay, so पहले समझते, पहले क्वेश्चन को समझना is the main thing here. The subject of the speed of a train is 50 km per hour. So we know the speed. What we know? We know the speed. Speed is 50 km per hour. Okay, and what more thing we know? What is the distance will it travel in 4 hours? So we know the time. What we know? We know the time. The time is 4 hours. Okay. So in this question, what has been given to us? The number 1 is the speed of the train. The speed is 50 km per hour. And the second thing, what we know, that it will travel 4 hours. बेसिकली बोलने वाला बात क्या है, अगर मैं बोलूँ इफ़ यू कैन रन विद 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, मतलब 1 घंटा में आप कहाँ पहुँचोगे? 1 घंटे पे आप पहुँचोगे 10 किलोमीटर पहुँचोगे. 1 आवर में कहाँ पहुँचोगे? 1 आवर में आप कहाँ पहुँचोगे? 10 किलोमीटर, क्योंकि आपका स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब क्या? 1 घंटे में आप कहाँ तक पहुँचते हो? 10 किलोमीटर पहुँचते हो. तो 2 घंटे में कहाँ पहुँचोगे? 20 किलोमीटर. सर स्ट्रेट प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है? तो इधर क्या बोल रहे हैं? देखो 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है आपको. इट इज गिवन टू यू दैट द ट्रेन इज रनिंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड. सो इन 4 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल गोइंग टू कवर? सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. यस, एक कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं, एक आइडिया के साथ समझ सकते हैं, एक फार्मूला के हिसाब से समझ सकते हैं. ठीक है, तो आइडिया के हिसाब से सोचना. देखो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 3 घंटा में कितना किलोमीटर आप बता पाओगे? 30 किलोमीटर होगा आंसर. तो ऐसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा सकते हैं. अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रही, 2 घंटे पे कितना होगा? 100. 3 आवर्स में 150, 4 आवर्स में 200 इज योर आंसर. ऐसे समझ सकते हैं. और दूसरा मेथड है, हम फार्मूला के हिसाब से समझ सकते हैं. ठीक है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा फार्मूला पसंद होता है. तो फार्मूला क्या है सर? पहले फार्मूला बता दीजिए. तो फार्मूला आपको दिखा देता हूँ यहाँ साइड में रफ में. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये एक बेसिक फार्मूला है हमारा. पहले हमें पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट, गाड़ी, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, वो गाड़ी कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकता है. जैसे कि थिंग फॉर एग्जाम्पल कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, या मोटरसाइकिल हो सकता है. आपको वो उसका पता होना चाहिए डिस्टेंस. वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना टाइम लगाया है, टाइम कितना लगा उसको वहाँ तक पहुँचने का. तो आप निकाल सकते हो उसका स्पीड, निकाल सकते हो मतलब कितने स्पीड से वो ट्रैवल की. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ऐसे स्पीड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है सर. डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड. आपको स्पीड पता रहना पड़ेगा, टाइम पता रहना पड़ेगा, तो आप क्या ढूंढ सकते हो? डिस्टेंस ढूंढ सकते हो. तो मूविंग ऑन टू दिस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड. सो व्हाट टाइम वी हैव? 50, सॉरी, वी हैव स्पीड इनटू टाइम होगा एक्चुअली. मैं थोड़ा स्पीड इनटू टाइम. आप टाइम इनटू स्पीड भी लिखो तो एक ही बात है, फिर भी मैं अपने कन्वीनियंस के लिए स्पीड इनटू टाइम लिख रहा हूँ. वैसे कोई गलत नहीं था. ठीक है, वो जो है वही है, मैंने खाली इधर उधर किया. स्पीड कितना है? 50 और टाइम क्या है? 4. तो 50 इंटू 4 इज योर आंसर. नाउ दैट इज 5 4 20. मैंने आपको पहले भी बता दिया था 200 किलोमीटर होने वाला है, फिर भी मैं आपको करके दिखाया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा था. सो इन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव? अ ट्रेन ट्रैवल्स 48 किलोमीटर इन 8 आवर्स. सो वी हैव द डिस्टेंस. व्हाट वी हैव? वी हैव द डिस्टेंस. We have the distance. Distance is 48 kilometer.
and we have the time also. Time is 8 hours. Okay, so what we have to find out, क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा बात दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस ढूंढना है. ठीक है, आपको डिस्टेंस ही ढूंढना है. व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 10 मिनट्स. आपको डिस्टेंस ढूंढना है 10 मिनट में कितना कवर करेगी वो ट्रेन, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, तो एक बेसिक बात देखिए, 48 किलोमीटर 8 आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं स्पीड ढूंढ लेता हूं पहले. इसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम है फॉर्मूला. तो कितना हो गया 48 बाई 8, 8 5 = 40, 8 6 = 48. सो कितना का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड है आपका ट्रेन का. ट्रेन का स्पीड हमने निकाला, कैसे निकाला, हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, हमें टाइम दिया हुआ था, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस लगा दिया, टाइम लगा दिया, आपका आ गया स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर बोलने का मतलब क्या, 1 किलोमीटर में वो ट्रेन 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. ठीक है, इतना. आपको ढूंढना कितना है, आपको ढूंढना है 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी कितना मिनट में, 10 मिनट. आपको आवर दिया हुआ है ना, आप इसको 10 मिनट दिया हुआ है. ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. 10 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 10/60 लिख देता हूं. कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो आपको ढूंढना है 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर के स्पीड से वो 10 मिनट्स में कितना वो डिस्टेंस का वो कवर करेगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, वो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है ना, कितना डिस्टेंस कवर करना है. टाइम कितना, देखो 10/60 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 10 मिनट में थोड़े आपका 1 घंटा खत्म होता है. 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितना, डिवाइड बाई 60. आपका 6 किलोमीटर टाइम है, 6 × 10/60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा, तो कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर इज योर आंसर. एक बार दूसरे डिस्टेंस ढूंढना, 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, हाफ डिस्टेंस. हाफ डिस्टेंस मतलब 1 घंटा. अगर सोचो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं. हाँ, इसको, इसी क्वेश्चन को, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 3 किलोमीटर. ये 3 किलोमीटर कितना टाइम में ट्रैवल करेगी, हाफ एन आवर. 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी, वो बताइए मुझे. 1 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, मतलब यहां से यहां 1 घंटे में पहुंच रही है. तो बीच में मतलब 3 किलोमीटर में कब पहुंचेगी, 30 मिनट्स में पहुंचेगी. 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर है, 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर है, तो 10 मिनट्स में कितने किलोमीटर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वही आएगा. 30 × x = 3 × 10. x = 3 × 10/30, 3 10 जा, 10 1 जा, तो x = 1 किलोमीटर. तो 1 2 3, ठीक है, तो कितना हो गया 1 किलोमीटर. आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं और मैंने यहाँ करके भी दिखाया. ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली था, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है. आपने तो आपको देखिए ये मेथड समझ लीजिएगा. तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ था, आपको डिस्टेंस निकालना था 10 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 10 मिनट को आवर, देखो यहाँ हमें पता है किलोमीटर पर आवर, इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 10 मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करें सर, 10/60 लीजिए, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इन 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, 60 मिनट्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 10/60. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 10 मिनट्स में कि वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो 6 × 10/60 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 / 6, दैट इज 1. सो दैट इज 1 किलोमीटर इज योर आंसर. आप ऐसे कॉन्सेप्चुअली आप इसको मतलब मेथड वाइज समझ सकते हो. कॉन्सेप्चुअली ऐसा था कुछ. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने प्रोपोर्शन करके निकाल दिया इधर. शायद समझ में आया होगा आपको ये. ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर भी आप बता सकते हो. ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको समझ में ऐसा जरूरी भी नहीं है. अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हो मुझे. आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल. So moving on to the next part, third question also we are going to do. So in this video, please try to focus. Okay, find the distance travel in 12 hours by a train whose speed is, आपको स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया हुआ है. स्पीड है 27 1/2 किलोमीटर.
और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है 12 आवर्स। ठीक है, तो इस पहले स्पीड को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं हम। 27 टू 54, 7 टू 14, 1 4 2 टू 4 प्लस 1 5, 54 प्लस 1 55/2, 7 टू 14, 7 टू 4 5, 54 प्लस 1 55, 55/2, 12 आवर्स का 12 आवर्स। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है स्पीड सर, सॉरी हमें डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी हमें डिस्टेंस ढूंढना है, स्पीड तो दिया हुआ है सॉरी, हमें ढूंढना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या था हमारी, स्पीड क्या है हमारी 55 किलोमीटर पर आवर। इतने किलोमीटर पे कितने स्पीड, इतने स्पीड से चल रही है और कितना टाइम ले रही है वो, 12 आवर्स का टाइम ले रही है। तो काट सकते हैं हम 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 प्लस 3, तो कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हो गया 330 किलोमीटर इज योर आंसर। सो आई हैव डन 1 2 3 अप टू 10। ओके, ज़्यादा हो जाएगा 10, पर फिर भी प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ओनली, वट एवर द क्वेश्चन आर देयर, सो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करोगे, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। ओके, आप जो हो चुका है आप उसको ज्यादा फोकस मत कीजिए, अभी जो हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो एंड इट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो आई बिलीव आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।